नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद। आज हम पत्री जी द्वारा दिए गए 29 दिसंबर 2012 का संदेश, आनंद में सुख में जीवन जीने की कला और 30 दिसंबर 2012 को दिए गए संदेश हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो, इसको आप तक पहुंचाएंगे। तो पहला विषय है आनंद में सुख में जीवन जीने की कला। हर दिन हमें 3-4 घंटे ध्यान करना है। हमें ऐसे ही जीना है जैसे यहाँ 3 घंटे ध्यान कर रहे हैं, घर पर भी वैसे ही बैठना है। खुद के साथ रहने के लिए हमें प्रत्येक दिन ध्यान करना है। हमें श्वास के साथ दोस्ती करते हुए अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। जब हम अपने श्वास के साथ होते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं। श्वास के साथ दोस्ती करें, खुद के साथ दोस्ती करके अपने आप के साथ मस्ती पाएं। खुद को खुश रखने के लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। खुद के साथ जिया तो निर्वाण है, दूसरों के साथ जिया तो संसार है। जिसे खुद के साथ जीना नहीं आता उसके लिए निर्वाण नहीं है। संसार और निर्वाण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जीवन जीने के 2 विभाग हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया तो सुखमय संसार, स्वयं के साथ अच्छा व्यवहार यानी ध्यान किया तो आनंदमय निर्वाण। सुखमय संसार यानी बाहर की दुनिया के साथ संबंध, आनंदमय निर्वाण यानी स्वयं के साथ आंतरिक संसार के साथ संबंध। जब अंदर आनंद से जीते हैं तो बाहर जीवन सुखमय हो जाता है। सबको सुखमय संसार चाहिए, पर उसको कैसे पाएं? जब तक स्त्री पुरुष आनंद में निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संसार सुख में नहीं हो सकता। ध्यान करते करते हम आनंद में निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण करता है। किसी भी वाद्य का निरंतर अभ्यास करने से उसमें सुर आ जाता है। जीवन में सुस्वर चाहिए तो निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो अपस्वर ही निकलेंगे। जब घर पर पति पत्नी, माता पिता आपस में झगड़ते रहते हैं तो बच्चे भी देखकर वही सीखते रहते हैं। किसी भी घर में आनंद नहीं, क्योंकि घर के सब सदस्य आपस में झगड़ते रहते हैं। जिस घर में ध्यान नहीं वहाँ सुख और शांति नहीं। सबका यही अनुभव है। नई नई शादी होने पर कुछ दिन पति पत्नी आपस में ठीक रहते हैं, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। गलतफहमी, आपसी कलह क्लेश, एक दूसरे से बात नहीं करना, गुस्सा करना, घर से बाहर चले जाना, ये सब एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया की तरह चलता रहता है। ऑफिस में कुछ हुआ तो घर आकर बीवी से झगड़ा करना और स्त्री पति का गुस्सा बच्चों पर उतारती है। ध्यान से पहले हर घर में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्यान शुरू करने के बाद पति को ध्यान करता देखकर पत्नी ध्यान करती है, पत्नी को ध्यान करता देखकर बच्चे ध्यान करते हैं, बच्चों को ध्यान करता देखकर पड़ोसी ध्यान करते हैं और पूरा प्रपंच ध्यान में हो जाता है। ध्यान के पश्चात एक अलग श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। दूसरों को देखकर मुझे और ध्यान करना है, प्रतिस्पर्धा से सब ध्यान कर रहे हैं। वह 2 घंटे ध्यान में बैठा है, मुझे 5 घंटे ध्यान में बैठना है। ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर मास्टर अखंड ध्यान कर रहे हैं। उन सब ध्यान योगियों के लिए हम तालियां बजाएंगे। आज ध्यान में बैठना है तो 2-3 दिन बाद ही उठना है। जितना आप खुद के साथ आनंद और खुशी से जिएंगे उतना ही आनंद में निर्वाण पाएंगे। जितना आनंद में निर्वाण में रहेंगे
उतना ही सुख में संसार होगा। आनंद में निर्वाण से ही सुख में संसार होगा। सुख में संसार आध्यात्मिक आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। सुख में प्रपंच के साथ रहना है, दुख के साथ नहीं। जहाँ पर व्यक्ति 4-5 घंटे ध्यान करके खुद के साथ रहते हैं, वहाँ आनंद में निर्वाण स्थापित करते हैं। जब वे आँख खोलकर जीवन जीते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आस पड़ोस में व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, सुख में रहते हैं। प्रत्येक काम सुख ही है। मेरे बचपन में ध्यान नहीं था, लेकिन आज हम आंध्र प्रदेश में एक हलचल लेकर आए हैं। अगर भूमंडल से दूर जाकर सौर मंडल से भी आगे धरती को देखेंगे तो धरती पर केवल एक जगह बहुत प्रकाश दिखाई देगा, बाकी सब जगह अंधेरा है, काला है। ये प्रकाश स्थान ही आंध्र प्रदेश है, क्योंकि हमने इतना ध्यान करके ध्यान आंध्र प्रदेश हासिल किया है। अब हम ध्यान भारत और ध्यान जगत बना रहे हैं। जिस घर में ध्यान है वहाँ आनंद, सुख, सामंजस्य, शक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता होती है। उस घर में स्वर्ग स्थापित हो जाता है, नहीं तो नरक ही है। मेरे बचपन में मेरे घर में या आसपास किसी को भी ध्यान का पता नहीं था, लेकिन 2012 में अनेक लोग ध्यान करने लगे हैं। मैंने केवल पुस्तकों में पढ़ा था कि हिमालय में जाकर योगी ध्यान करते हैं, ईश्वर वहाँ रहते हैं। एक पीढ़ी में हमने पूरे आंध्र प्रदेश को बदल दिया है, हर एक घर में ध्यान पहुँचा दिया है। इस कार्य में हमें महान सफलता मिली है। हमारे घर में मेरी माँ हमेशा पूजा करती थी। पूजा करते हैं और दुख में जीते हैं। 30 साल पहले मैंने ध्यान शुरू किया। तब से मेरा सपना और संकल्प था कि 1 लाख लोग मेरे साथ बैठकर ध्यान करेंगे। 2012 में मेरा ये सपना पूरा हुआ। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि 2012 में एक कॉस्मिक पार्टी होगी। मेरा इतना भाग्य है क्या? तब मुझे ये नहीं पता था कि ये कॉस्मिक पार्टी भूमंडल पर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट करेगी। पिरामिड मास्टर्स ने कड़ी मेहनत करके दिन रात गांव-गांव जाकर ध्यान सिखाया है। ये सब उसी का परिणाम है। खुद के लिए किया तो कर्म होता है, दूसरों के लिए किया तो यज्ञ होता है। दूसरों को ध्यान सिखाकर आत्मबोध का रास्ता दिखाना बहुत बड़ा यज्ञ है। आंध्र प्रदेश के घर घर में ध्यान आया है, इसलिए अब ये आनंद प्रदेश बन गया है। इसके लिए मुझे कई साल इंतज़ार करना पड़ा। हजारों पिरामिड मास्टर्स के धन के सहयोग से इस पिरामिड का निर्माण हुआ। यहाँ पर एक गांव भी आएगा, उसका नाम होगा कैलाशपुरी। महेश्वरा महापिरामिड में कैलाशपुरी है। कैलाशपुरी में हम हर साल उत्सव मनाएंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हर किसी को सुखमय संसार चाहिए, लेकिन सुखमय संसार कैसे आएगा? कैसे संसार में हमें सुख प्राप्त होगा? उसके लिए हमें खुद के साथ मित्रता करनी है, खुद के साथ जीना सीखना है। हम हमेशा किसी ना किसी के साथ जीवन जीना चाहते हैं। हमें लगता है वो हमें खुशी देगा, उसके साथ रहने से हमें खुशी मिलेगी। हम कभी भी स्वयं के साथ जीना नहीं सीखते। हमसे अकेले बैठा ही नहीं जाता। हमें डर लगता है, घबराहट होती है, हमें कोई ना कोई चाहिए साथ में। लेकिन जब तक हमें खुद के साथ जीना नहीं आता, तब तक निर्वाण नहीं है। ये खुद के साथ जीना क्या है? जीवन जीने के 2 विधान हैं। खुद के साथ जीना, आनंद में निर्वाण को पाना, और सबके साथ जीना, सुख में संसार को पाना।
अगर आनंद में निर्वाण नहीं है तो सुख में संसार कहाँ से आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं हर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बच्चे भी बहुत ही विचलित हैं, गुस्से में हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि घर का वातावरण ही वैसा है। बड़े भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, छोटे भी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो सुख में संसार कैसे होगा? क्योंकि आनंद में निर्वाण ही नहीं है तो सुख में संसार कैसे होगा? आनंद में निर्वाण को कैसे पाएं? अब जितना खुद के साथ बैठेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे, उतना आपके भीतर आनंद का संचार होगा, क्योंकि आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। और जितनी आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, जितना आपको भीतर से आनंद मिलेगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपको हर चीज़ सही ही लगेगी, आपको कोई गलत लगेगा ही नहीं। जब मन शांत होता है तभी हमें पता चलता है कि वर्तमान पल में रहकर हमें करना क्या है। आत्मा की इस यात्रा में ये सांसें हमारा मार्गदर्शन करेंगी। इन सांसों के साथ ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, सांसों के साथ आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अगर आप अपनी आत्मा से संबंध बनाना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो ये सांसें ही एक कड़ी है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ती है। बाहर का संसार दिखाई देता है, अंदर का संसार दिखाई नहीं देता, और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है श्वास। तो दोस्तों, सांसों के साथ एक हो जाएं। जीवन में संतुलन तभी आएगा जब अंदर आनंद होगा और बाहर सुख होगा। आनंद में निर्वाण और सुख में संसार पाने के लिए सांसों के साथ रहें, ध्यान करें। आइए आज हम दूसरे विषय के बारे में भी जानते हैं। 30 दिसंबर 2012। आज का विषय हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। इस ध्यान महाचक्र में पत्री जी ने हमें जो संदेश दिए, उसमें सबसे पहला संदेश, हम नक्षत्रवासी हैं। दूसरा संदेश, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तीसरा संदेश, पिरामिड शक्ति। चौथा संदेश, जीसस क्राइस्ट का संदेश। पांचवा, हर पिरामिड मास्टर मोक्ष से परिपूर्ण है। छठा, आध्यात्मिकता सत्य की खोज करना है। सातवां, आपको अपना उद्धार स्वयं करना है। आठवां, आनंद में सुख में जीवन जीने की कला। और नौवां विषय है, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। ध्यान महाचक्र का अंतिम दिन, अंतिम संदेश, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। पत्री जी कहते हैं, जानवरों को मारकर, मुर्गी, मछली, बकरी आदि को मारकर खाना, ये परम हिंसा है। इस परम हिंसा को छोड़कर, श्वास को पकड़कर हमें परम हंस बनना है। हंस सरस्वती देवी का वाहन है। सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है। जब सांसों के साथ ध्यान करते हैं तब हमें सरस्वती देवी का ज्ञान मिलता है। हंस के साथ ध्यान करने से, यानी श्वास के साथ ध्यान करने से हम सरस्वती पुत्र बनेंगे। हंस यान करने से हम परमहंस बन जाएंगे। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। सांख्य योग में कपिल महामुनि ने बताया है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति आती है। ये ज्ञान कैसे मिलता है? उसके लिए हमें हंस वाहन में यात्रा करनी है। हंस यानी श्वास। श्वास के साथ यात्रा करते करते हम परमहंस बन जाएंगे। पूरे विश्व के लिए हमारा यही संदेश है कि हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम नक्षत्रवासी हैं। हम इस धरती पर आए हैं, पर हम धरती के नहीं हैं। हम अलग अलग लोकों से इस धरती पर अपनी आत्मा की यात्रा के लिए आए हैं। हमें लगता है हम धरतीवासी हैं, हम इस धरती को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन नहीं।
हम अलग अलग लोकों से इस धरती पर अनुभव लेने आए हैं। हम यहाँ के वासी नहीं हैं और एक दिन हमें ये धरती छोड़कर जाना ही है। जिस लोक से हम आए हैं हम उसी लोक में वापस चले जाएंगे। दूसरा संदेश, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। बार बार पत्री जी हमें यही बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं, हमें बार बार ये याद करा रहे हैं ताकि हमारे अंतर मन में ये बात उतर जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मुझे केवल शरीर के स्तर पर ही नहीं जीना, केवल अपने भौतिक शरीर के लिए ही नहीं जीना, मुझे अपनी आत्म उन्नति के लिए जीना है, आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जो मनुष्य जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। देवी देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि पूरे सृष्टि में ये धरती ग्रह ही ऐसा है जहाँ पर आकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जब भी कोई आगे बढ़ना चाहता है, जिस स्थिति में वो है उस स्थिति से और आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, तो प्रगति करने का एकमात्र मार्ग है कि उसे धरती पर जन्म लेना पड़ता है और यहाँ आकर परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और आगे बढ़ने के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली चुनौती है कि जन्म लेते ही आत्मा भूल जाती है वो क्या करने आई है, और उस भूले हुए सत्य को याद करके उस सत्य के साथ जीना कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की यात्रा पूर्ण हो जाती है। तीसरा संदेश, पिरामिड शक्ति। पत्री जी ने द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड पुस्तक पढ़ के बहुत सारे प्रयोग किए और स्व प्रयोग से उन्होंने जो पिरामिड शक्ति को जाना, तो पिरामिड शक्ति को ध्यान के साथ जोड़ दिया कि अगर पिरामिड शक्ति का सचेतन और अचेतन चीज़ों पर इतना प्रभाव पड़ता है, तो अगर इसके अंदर बैठकर या पिरामिड कैप लगाकर ध्यान किया जाए तो ध्यान कितना उत्तम हो जाएगा। और जब पत्री जी ने लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया, पिरामिड कैप पहनाकर जब लोग ध्यान करते थे, तो वो आकर यही कहते थे कि हमारा ध्यान बहुत गहरा लग गया है और इस पिरामिड को हम कई तरह से उपयोग में ला सकते हैं। हमने जाना कि पिरामिड से हम पानी को ऊर्जित करके पी सकते हैं, पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर सकते हैं, पेड़ पौधों को पिरामिड से ऊर्जित पानी दे सकते हैं, जिससे उनका विकास तीव्र गति से होता है, वो भी स्वस्थ रहते हैं। अगर हम पशु पक्षियों को पिरामिड के नीचे रखते हैं, वो भी स्वस्थ रहते हैं, बीमार कम होते हैं, गाय अच्छा दूध देती है। तो पिरामिड की शक्ति को हम अनेक तरह से उपयोग में ला सकते हैं। और आज तो अनेकों वैज्ञानिक इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अब पिरामिड युग आने वाला है। इस युग में घर घर में पिरामिड होगा। सब लोग इस निशुल्क पिरामिड ऊर्जा को जो कुदरत ने हमें दी ही हुई है, इसका उपयोग करके अपने जीवन को सुख में बनाएंगे। चौथा संदेश, ईसा मसीह का संदेश कि जिस तरह आप स्वयं से प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। हमारा पड़ोसी कौन है? केवल जो मानव हैं वही हमारे पड़ोसी नहीं है। हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे हमारे पड़ोसी हैं। हमें सबसे प्रेम करना है। पांचवा संदेश, हर पिरामिड मास्टर मोक्ष से परिपूर्ण है, क्योंकि जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। जितना जानते हैं उतना लोगों में बांट रहे हैं और इसीलिए हर मास्टर मोक्ष से परिपूर्ण है। स्वयं का उद्धार तो कर ही चुके हैं और अब लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हर मास्टर मोक्ष से परिपूर्ण है। छठा, आध्यात्मिकता सत्य की खोज करना है। सत्य क्या है? सत्य की खोज करना, सत्य के साथ जीवन जीना, यही आध्यात्मिकता है। कोई ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, ग्रंथों को रट लेना, ये आध्यात्मिकता नहीं है।
सत्य की खोज करना, स्वयं की खोज करना, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, और उस आत्म स्थिति में जीवन जीना, यही आध्यात्मिकता है। 7वां संदेश, आपको अपना उद्धार स्वयं करना है। हमें स्वयं के लिए स्वयं ही साधना करनी है। गुरु, संत हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं ही है। अगर हम किसी संगीतकार की तस्वीर लगाकर हर समय प्रार्थना करते रहें कि हमें संगीत आ जाए, तो क्या आएगा? अगर हम किसी खिलाड़ी की तस्वीर लगाकर प्रार्थना करते रहें, अगरबत्ती देते रहें, नमस्कार करते रहें, तो क्या हम उत्तम खिलाड़ी बन जाएंगे? नहीं ना। इसी तरह से अगर हमें संत बनना है, तो संतों ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलना है। संतों की तस्वीर लगाने से, नमस्कार करने से, अगरबत्ती देने से हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमें स्वयं उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। अपना उद्धार हमें स्वयं करना है। हमें मार्ग दिखाने के लिए संत, गुरु, पैगंबर आते हैं, और उस मार्ग पर चलकर ही हम कुछ पा सकते हैं, स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। 8वां संदेश, आनंद में, सुख में जीवन जीने की कला। संसार और निर्वाण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम स्वयं के साथ दोस्ती करते हैं, हमारा अंदर का संसार आनंद में हो जाता है, तो बाहर का जीवन, बाहर का संसार सुख में हो जाता है। जब तक हम अंदर से आनंद को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारा संसार सुख में नहीं हो सकता। हमें किसी की समझ नहीं आती है, क्योंकि हमने खुद को ही नहीं जाना। तो ये समीकरण है कि जितना आप आनंद को प्राप्त करेंगे भीतर से, उतना ही उसका प्रभाव बाहर आपके संसार पर दिखाई देगा। जितना आप आनंद में डूबते रहेंगे, उतना ही संसार आपको सुख में लगेगा, दुख नहीं। और 9वां संदेश है, हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। क्यों पशु पक्षियों को कष्ट दे रहे हो? क्यों उन्हें मारकर खा रहे हो? क्यों उन पर इतनी हिंसा कर रहे हो? हमें किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करने का, किसी को भी मारने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम जीवन दे नहीं सकते, तो लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो हमें हिंसा छोड़ देनी है, और हंसा यानी श्वासों को पकड़ना है। श्वास रूपी वाहन पर यात्रा करके, स्वयं के भीतर की यात्रा करके ही हम परम हंस बन सकते हैं। हर एक आत्मा अपनी प्रगति के लिए अपनी यात्रा पर है। पेड़ पौधे अपनी यात्रा पर हैं, खनिज जगत अपनी यात्रा पर है, पशु पक्षी अपनी यात्रा पर हैं, मनुष्य अपनी यात्रा पर है। और मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है, और विकसित प्राणी होने के नाते इसका धर्म बनता है कि हिंसा छोड़े और हंसा पकड़े, श्वास को पकड़े, ध्यान को पकड़े। सरस्वती देवी का वाहन हंस है। हंस हमेशा हीरे मोती चुनता है। विवेक बुद्धि के जहाँ उदाहरण दिया जाता है, हंस का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है। तो हम अपनी सांसों के हंस के पास जाएं और अपने भीतर की यात्रा करें। हिंसा छोड़ें, हंसा पकड़ें। यही पत्री जी ने अपना संदेश दिया समस्त विश्व के लिए। अगले ध्यान महाचक्र के संदेशों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दिव्य ज्ञान को इसी तरह जीवन में उतारकर अपने जीवन को धन्य करते रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।